बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो सच है वही खबर है। मैं हूँ मरियम एहतिशाम। आप देख रही हैं सुराग रसा न्यूज SPV। चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया, जिसके तहत फ्रंटियर कांस्टेबलरी को असर नौ मुनज़्ज़म करके फेडरल कांस्टेबलरी का दर्जा दे दिया गया है। अब फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। ये फैसला मुल्क में बढ़ती हुई दाखिली सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खतरात और हंगामी हालात से मौसर तौर पर निपटने के लिए किया गया है। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह किया गया है कि फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी, जबकि हर डिवीजन में एक विंग कमांडर मौजूद होगा, जिसका ओहदा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG के बराबर होगा। फोर्स की कमांड पाकिस्तान पुलिस सर्विस के अफसरान के सुपुर्द की जाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी की तंजीम 9 के तहत फोर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सिक्योरिटी डिवीज़न और फेडरल रिजर्व डिवीज़न। इसके अलावा मुल्क भर में भर्ती के दफातर कायम किए जाएंगे ताकि अहल और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को शामिल किया जा सके। वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो फेडरल कांस्टेबलरी को एक रिजर्व फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करे, जो इस्लामाबाद पुलिस, सूबाई पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करेगी। ये फोर्स फसादात पर काबू पाने, दाखिली अमन कायम रखने, इस्तेदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में कुलीदी किरदार अदा करेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक हुकूमत को ये इख्तियार भी हासिल होगा कि वो फेडरल कांस्टेबलरी के किसी भी अहलकार को पुलिस अफसर जैसे इख्तियारात और फवाइज तफवीज़ कर सके। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और फेडरल कांस्टेबलरी के तमाम अरकान पर इसका इत्तलाक होगा। ये फैसला मुल्क की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की फ़आलियत बढ़ाने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। महकमा बल्दियात और हाउसिंग टाउन प्लानिंग हुकूमत सिंध ने सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 38 अफसरान और मुलाजमीन का तबादला करते हुए इन्हें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में यकसा ग्रेड पर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तबादला पाने वालों में शामिल नुमाया अफसरान सज्जाद अहमद मेमन डिप्टी डायरेक्टर, मोहम्मद सुलेमान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असदुल्ला भट्टी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, शमीम अख्तर सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, फरहान अयाज असिस्टेंट डायरेक्टर, जाहिद अली गुरमानी नाइब कासिद, आमिर अली हैदर ड्राइवर और दीगर 31 अफसरान और मुलाजमीन मुख्तलिफ ग्रेड्स पर शामिल हैं। ये तमाम अफसरान और मुलाजमीन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले किए गए हैं, जहां वो अपने मौजूदा ग्रेड्स के मुताबिक खिदमात सरअंजाम देंगे। नोटिफिकेशन पर डॉक्टर वसीम शमशाद अली सेक्रेटरी बाय हुकूमत सिंध ने दस्तखत किए हैं और इसकी नकूल मुतलका महकमों और अफसरान को अरसाल कर दी गई हैं। मुल्क भर की अदालतों में 23 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 23,62,135 तक जा पहुँची। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 57,316, हाई कोर्ट्स में 3,48,983 और मातहत अदालतों में 19,33,755 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वफाकी शरीयत कोर्ट में भी 78 मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता 6 माह में 25 लाख से ज़ायद नए मुकदमात दायर हुए, जबकि तकरीबन 24 लाख मुकदमात निपटाए गए। माहिरीन के मुताबिक मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए अदालती निज़ाम में इस्लाहात, जजों की तादाद बढ़ाने और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की फौरी ज़रूरत है। अदालती तख़ीर से अवाम को इंसाफ के हसूल में दुश्वारी का सामना है, जिससे निज़ाम इंसाफ पर एतमाद मुतासिर हो रहा है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने G10 इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 5 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान NCCI के मुताबिक कॉल सेंटर में 5 गैर मुल्की और 60 से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में गैर कानूनी वेबसाइट्स और फ्रॉड का नेटवर्क चलाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की आलमी साख को लाहक खतरात के पेश नज़र हुकूमत ने मुल्क भर में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और फ़ोन फ्रॉड नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है।